नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कल रिटायर हो गए और उनकी जगह ली है बी.आर. गवई ने, जो आज इस पद पर शपथ लेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर शपथ लेने से पहले ही बी.आर. गवई ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, सीजेआई के पद के बाद कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं, बोले भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई। ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कई न्यायाधीश सिर्फ राज्यसभा की कुर्सी के लिए बिक जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के नए नवेले मुख्य न्यायाधीश ने अपनी पद की शपथ लेने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि सीजेआई के पद के बाद कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं है। बी.आर. गवई ने कहा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीजेआई के पद पर रह चुका होता है तो उसे आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर आगे की जिम्मेदारियां लालच देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और न्याय को प्रभावित करने के लिए की जाती हैं। सरकारों के पास ये एक तुरप का इक्का होता है। लेकिन जैसा कि यहां पर बी.आर. गवई ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इससे निश्चित रूप से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मामलों पर अभी फैसला होना बाकी है और वक्फ कानून पर तो अंतरिम रोक लगी ही हुई है। चंद्रचूड़ को आपको बता दें कि इसके पहले जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना के पहले, उन्हें अभी तक सेट करने के लिए मोदी सरकार लगी हुई है। आप देख सकते हैं, मोदी सरकार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को दे सकती है ये अहम पद। अंतिम मुहर लगना बाकी, क्योंकि राहुल गांधी ने विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि चंद्रचूड़ को अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में बी.आर. गवई का यह कहना कि मुझे लालच देने की सोचना भी मत, रिटायरमेंट के बाद नहीं लूंगा कोई पद, ये स्पष्ट रूप से बता देता है कि बी.आर. गवई आखिर किस किस्म के व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि दलित समाज से आते हैं और उनके पिता खुद राजनीति में थे, 3 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन बी.आर. गवई ने स्पष्ट कर दिया है वो कोई पद नहीं लेंगे, सीजेआई के बाद कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने बता दिया है। जबकि इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की खासी फजीहत हो रही है, जिसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ की नियुक्ति का विरोध किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास में लगे हैं, पूरा मोदी सरकार का सिस्टम प्रयास में लगा है कि चंद्रचूड़ को किसी महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया जाए, इन्हें किसी न किसी तरीके से सेट कर दिया जाए। आप देखें भी कि सीजेआई चंद्रचूड़ को दे सकती है अहम पद मोदी सरकार, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। ऐसे में गवई ने कहा है कि वो अभी किसी भी कीमत पर इसके बाद, रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे। जो चंद्रचूड़ अभी तक नहीं कर पाए वो जस्टिस गवई ने कुर्सी संभालने से पहले ही करके दिखा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के किसी कुर्सी पर बैठने से प्रभाव भी कितना अलग हो जाता है। आपको यहां बता दें कि 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर हुए थे, 14 मई को यानी कि आज बी.आर. गवई देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। तो वहीं 15 मई को वक्फ कानून पर सुनवाई होनी है, वही वक्फ कानून जिसे सीजेआई संजीव खन्ना ने, जिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तो ऐसे में अब यह भी सवाल उठता है कि क्या कैंसिल हो जाएगा वक्फ कानून बी.आर. गवई की अदालत में, क्योंकि अभी तक के उनके रुख को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दबाव या लालच में वो आने वाले हैं नहीं। और उनके जो पुराने फैसले हैं, जैसे कि आपको बता दें कि बुलडोजर बहुत ही लोकप्रिय है आजकल सरकारों के लिए, तो इस पर उन्होंने जो गाइडलाइन दी है और जिस तरीके का अपना हथौड़ा चलाया है वो देखने वाली बात है। बुलडोजर एक्शन पर सीजेआई काफी सख्त रहे हैं, जिसकी मिसाल तब सामने आई जब उन्होंने सरकारी अधिकारी के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की। आप देख भी सकते हैं हिंदुस्तान की खबर, आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर पूरी तरह भड़के सीजेआई। डिप्टी कलेक्टर जो था वो आंध्र प्रदेश का था, गुंटूर जिले का, और उसने यहां पर झुग्गी झोपड़ियों पर चला दी थी बुलडोजर। देखिए, आरोपी अधिकारी ने
हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की थी और गुंटूर जिले में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस हरकत से नाराज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को अवमानना का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। तो डिप्टी कलेक्टर साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और यहां पर जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। यहां उन्होंने कहा कि BR गवई की कोर्ट में कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे जेल ना भेजा जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने यहां पर बुरी तरह भड़कते हुए कहा था कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी आप दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं उनके भी तो बच्चे थे। ऐसे में आप होंगे सरकार के करीबी, लेकिन हम तो कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया। आप देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर की एक गलती पड़ी भारी, सुप्रीम कोर्ट ने डिमोशन करके बना दिया तहसीलदार। तो इस तरीके का सख्त रवैया है जस्टिस BR गवई का। और अब उन्होंने बुलडोजर एक्शन को भी असंवैधानिक करार दिया है, जो कि सरकारों का बहुत ही पसंदीदा हथियार है आवाज को दबाने का। ऐसे में वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाकर CJI संजीव खन्ना तो रिटायर हो गए हैं और इसी का नतीजा है, आपने देखा कि किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने कहा, ये ऐलान खुद CJI संजीव खन्ना ने भी कहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। और उसी वक्त BR गवई ने कुर्सी पर बैठने से पहले ही कह दिया था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा रिटायरमेंट के बाद। वहीं चंद्रचूड़ अभी भी कुर्सी की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। आप जानते हैं मोदी सरकार उन्हें सेट करने में लगी है और यही वजह है कि CJI खन्ना जिन्हें किसी तरह से मोदी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, तो अब उनकी बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगी हुई है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं। आप कल्पना करिए कि ये बयान एक सांसद ने दिया है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है कि कुछ जज सुपर संसद बन गए हैं, आर्टिकल 142 का न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कितनी बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। और अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जस्टिस BR गवई वक्फ कानून पर सुनवाई करेंगे, और कल ही ऐसा होना है, और अगर उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो मोदी सरकार की क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही इस कानून को अपनी नाक का सवाल बनाकर रखा हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।